बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में हूं मैं इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, कराची में टारगेट किलिंग की बड़ी कार्रवाई। रुकन सिंध असम्बली असलम अबरू का भाई और भतीजा जालिमाना हमले में जान बहक। 2 अफराद शदीद जख्मी। अकरम अबरू और शहरियार अबरू को गाड़ी में गोलियों का निशाना बनाया गया। पुलिस का कहना है कि गाड़ी में 5 अफराद सवार थे। एक शख्स मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। वारदात में 222 रिपीटर और 9mm पिस्टल इस्तेमाल हुआ। कराची में गलियों में फिल्मी सीन। कराची को रंगी अवाम कॉलोनी में दिन दहाड़े लूट मार की वारदात। डाकू ने खातून और मोहम्मद शहरी को यरगमाल बना लिया। 15 पर कॉल के बाद पुलिस का क्विक एक्शन। खातून को छुड़ाने के दौरान डाकुओं ने गोलियां चला दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया। दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकू की गोली से एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। सिविल जज की अहलिया की जानिब से तशद्दुद का शिकार बच्चे की हालत तशवीशनाक। 12 रुकनी बोर्ड ने मेडिकल रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को जमा करा दी। तशद्दुद के बायस बच्चे के जिस्म में खून की गर्दिश नहीं रही। लड़की का जिगर शदीद मुतासिर हुआ। शदीद तशद्दुद के बाद लड़की का ज़हनी तवाज़ुन नॉर्मल नहीं। तशद्दुद और शदीद इन्फेक्शन की वजह से लड़की को जिस्म पर शदीद सूजन है, लेकिन लड़की हालत ख़राब होने के बावजूद कुछ खा पी नहीं सकती। लड़की को खुराक की नाली लगा दी गई है। कराची में प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम और यूथ बिजनेस लोन की तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने होनहार तलबा को लैपटॉप्स दिए। नौजवान में चेक्स भी तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि नौजवानों को सहूलत देकर ही पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन है। कौम को आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों को हुनरमंद बाइख्तियार बनाना होगा। अगली हमारी हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो रही है। अगली हुकूमत मिली तो 10 लाख लैपटॉप तकसीम करेंगे। हुकूमत ने अवाम पर बिजलियां गिरा दी। नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 50 पैसे तक इजाफे की मंजूरी दे दी। लाइफलाइन और माहाना 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए कीमत में इजाफा नहीं होगा। 100 यूनिट तक 3, 200 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्ट सारिफिन के लिए बिजली 4 रुपये फी यूनिट महंगी। 300 यूनिट तक 5 रुपये, 100 यूनिट तक 6 रुपये 50 पैसे, 401 से 700 यूनिट तक के सारिफिन के लिए बिजली 7.5 रुपये फी यूनिट तक महंगी। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। 6 घंटों में बिजली की कीमत में तीसरी बार इजाफा। बिजली 1 रुपये 81 पैसे मजीद महंगी हो गई। सारिफिन पर 24 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा जून की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद से किया जाएगा। बिजली सारिफिन को अगस्त के बिलों में अदा करना होगी। कराची वालों के लिए भी बिजली मजीद महंगी। नेपराने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमत 2 रुपये 31 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी ट्रायल नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी PTI सरबराह की तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, अदालत ट्रायल कोर्ट के मामले में मदाखलत नहीं करेगी। उम्मीद है हाई कोर्ट तोशाखाना से मुतल्लिक चेयरमैन PTI की तमाम दरख्वास्तों को केस के साथ सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस दोनों फरीकैन की रजामंदी से निपटा दिया। तोशाखाना केस का ट्रायल हतमी मरहले में दाखिल हो चुका। PTI चेयरमैन ने करोड़ों रुपए के तोहफे चोरी किए। तोशाखाना और कौमी खजाने से लूट मार का हिसाब देने से क्यों डरते हैं? मुआवने खुसूसी अता तारड़ के लफ्जी वार कहा, PTI चेयरमैन का काली टोपी पहनकर मर्जी की अदालतों में पेश होते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने PTI रहनुमा शहबाज गिल को इश्तिहारी करार दे दिया। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बगावत के केस में मुसलसल अदम हाजिरी के पर अदालत बरहम। मुलजिम की जानिब से दोनों दरख्वास्तें अदालत ने मुस्तरद कर दी। अदालत ने 31 जुलाई को शहबाज गिल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। वफाकी वजीर की चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान नियाजी से मुलाकात। उन्होंने नेवल चीफ वजीर खजाना को मैरी टाइम सिक्योरिटी की तरक्की और सिक्योरिटी में पाक बहरिया के इकदाम से आगाह किया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान को पाक बहरिया की जिम्मेदारियों और इस्तेदाद कार के हवाले से ब्रीफिंग दी गई।
وزیر خزانہ نے بحری امور میں ترقی اور عالمی امن میں پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔ خبریں اور بھی ہیں، یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ لو بیٹا، بچوں سرپرائز۔ تھینک یو دادا جان۔ در پہ کبھی مجھے بلاؤ جی، روح کو روشنی سے وائٹل سوپ اور ملکہ مسالہ عمرہ پیکج کے ونر ہیں ملتان سے عبد القادر صاحب۔ سرپرائز دادا جان، عمرہ مبارک ہو۔ ملکہ مسالہ یا وائٹل سوپ کے 5 خالی پیکٹس نام، پتہ اور فون نمبر کے ساتھ PO باکس نمبر 809 ملتان پر بھیج کر عمرہ پیکج کی قراندازی میں شامل ہو جائیں۔ ہر مہینے کی 30 تاریخ کو 30 خوش نصیبوں کے نام ٹی وی اور اخبار پر اناؤنس کیے جائیں گے۔ وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، محرم الحرام کا جلوس اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے۔ 7 محرم الحرام کا جلوس شریک میں عزاداروں کی نوحہ خوانی اور ماتم داری جاری ہے۔ واقعہ کربلا پر ہر مسلمان کا دل ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، محرم الحرام کا جلوس اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے۔ جلوس میں شریک عزاداروں کی نوحہ خوانی اور ماتم داری جاری ہے۔ واقعہ کربلا ہر مسلمان کا دل چیر دیتا ہے۔ شرکاء ضلع انتظامیہ نے 7 محرم الحرام کے جلوس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور جلوس کے ساتھ سول ڈیفنس، واپٹا، ٹیلی فون ریسکیو ٹیمیں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ جلوس کے ساتھ راستے میں آنے والے انتظامی امور کو سر انجام دے گی۔ 7 محرم الحرام کو دن اور رات کو ضلع بھر میں 121 مجالس جبکہ 10 جلوس برآمد ہوں گے، جبکہ داخلی اور خارجی راستوں پر قائم حساس مقامات پر نگرانی کے لیے CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ رحیم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 6 محرم الحرام کا بڑا اور تاریخی جلوس اپنے مقررہ وقت پر مرکزی امام بارگاہ سے برآمد ہو چکا ہے اور اپنے مخصوص روایتی راستوں سے گزرتا ہوا انشاءاللہ شام 4:30 بجے رہائش گاہ جمیل احمد خان ڈھا صاحب اختتام پذیر ہو جائے گا۔ جہاں تک سیکیورٹی کا حوالہ ہے، جو خوف ہمیں یکم محرم کو تھے وہ بالکل ختم ہو گئے۔ سیکیورٹی کا اتنا اچھا انتظام DPO صاحب نے کیا ہے کہ میں اگر اس کی تعریف نہ کروں تو زیادتی ہو گئی۔ اور جہاں تک DC صاحب کا تعلق ہے، وہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ بڑے مہربان رہے ہیں اور خصوصاً ان کی ٹیم میں ADC جی صاحبہ نے جس قدر محنت کی ہے اور ہماری ایک شکایت کو چند لمحوں میں دور کیا، ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ 10 محرم تک ان کا تبادلہ نہ ہو کسی کا، اور یہ سب ہمارے ساتھ رہیں۔ اور میں اپنے ممبران امن کمیٹی کا بہت مشکور ہوں۔ یہ گلدستہ جب تک ہمارے ساتھ ہے ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ میرا پیغام یہ ہے کہ یہ ایام عزاداری ہیں، ہم سب مسلمانوں کو اپنے اپنے طریقے سے پیار، محبت، اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ ان کو منانا چاہیے۔ آپ سب صاحبان کا بہت بہت شکریہ۔ اور
और अब रुक करते हैं सरगोदा का, जहां 7 मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी है। सरगोदा में कुल 74 जुलूस बरामद किए जाएंगे, जिनमें ए कैटेगरी के 23 जुलूस बरामद होंगे और 200 से ज़ायद मजालिस का इनेकाद किया जाएगा, जिनमें ए कैटेगरी के 22 मजालिस होंगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा वीनस न्यूज़ गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरगोदा में 6 मुहर्रम हराम के हवाले से जुलूस और मजालिस का जो है सिलसिला जारी हो चुका है। और अगर सरगोदा की बात करें जुलूसों के हवाले से, तो सरगोदा में जो है 74 जो है आज 6 मुहर्रम हराम के हवाले से जुलूस निकाले जाएंगे। और जो मजालिस हैं वो जो है वो 200 से ज़्यादा जो है वो मजालिस का इनकाद किया जाएगा। जुलूसों के हवाले से अगर बात करें, एक कैटेगरी के जो है वो 23 जुलूस निकाले जाएंगे और मजालिस जो है वो एक कैटेगरी के जो है वो 22 मजालिस जो है उनका इनकाद किया जाएगा। आज सरगोदा से 9 नंबर चुंगी से जो है आज जो है मरकजी और मातमी जुलूस जो है वो अपने रास्तों पर रवाना दवा हैं। इस पर बात करने के लिए कुछ अज़ादार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, आज 6 मुहर्रम हराम के निस्बत के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अज़ादारी का सिलसिला चूँकि यकम मुहर्रम से ही बाकायदा शुरू हो जाता है, तो ये जुलूस तो वैसे तो आप देखें कि ये शहादतों का जो आगाज़ है वो तो 10 मुहर्रम को ही हुआ और असर तक मुकम्मल हो गया। लेकिन चूँकि सदियाँ बीत गई, इस सन 61 हिजरी के बाद ये वाक़या जब ये हम तक पहुँचा हमारी नस्लों तक, तो ये नस्ल दर नस्ल एक रवायत की सूरत में अब यकम मुहर्रम से लेकर तो 10 मुहर्रम तक मुसलसल जुलूस अज़ादारी मजालिस, जिसमें ताज़ियात, अलम पाक और शबीह ज़ुलजना वगैरह के जुलूस बरामद होते हैं और अज़ादार इसमें भरपूर शिरकत करते हैं। उसमें मौसम की भी शिद्दत का कभी किसी ने एहसास नहीं। आपने देखा है इस मौसम बहुत गर्मी और हब्स के बावजूद अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद शिया ने हैदर करार की आपको जुलूस में मौजूद। सिक्योरिटी के हवाले से माशाल्लाह सरगोदा में बेहद पुरअमन और अच्छे इंतजाम हैं। इंतजामिया ने भरपूर सिक्योरिटी भी फराहम की हुई है। चारों तरफ से इसको मुहाफ़ज़त के लिए अपने जो है सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं सैकड़ों की तादाद में। और अल्लाह का शुक्र है कि सरगोदा में कोई ऐसी खुदा न खास्ता कोई सिचुएशन भी नहीं है और ना बनेंगी इंशाल्लाह। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना था कि सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो आज 6 मुहर्रम हराम के हवाले से सरगोदा पुलिस की जानब से जो है बेहतरीन सिक्योरिटी जो है वो जारी है। और जुलूस के जो है अगर रास्तों की बात करें तो जुलूस के रास्तों में जो है खारदार तारें भी लगाई गई है और उनको मुकम्मल बंद कर दिया गया है। जुलूस जो है 9 नंबर चुंगी से जो है बरामद होकर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ कैसर इमाम बारगाह जाकर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से अपडेट कर रहे थे। और अब खबर शामिल करते हैं भक्कर से। डीपीओ भक्कर मोहम्मद नवीद की खुसूसी हिदायत पर 7 मुहर्रमुल हराम का जुलूस सिटी भक्कर के मौका पर सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। तमाम वसाइल बुरुएकार लाते हुए अमन व अमान की सूरत हाल को बहाल रखा जाएगा। जुलूस की सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। सदर सर्कल डीएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अकरम खान बदर मुनीर, थाना सिटी भक्कर भी एसएचओ सनाउल्ला, एसआई इंचार्ज सिक्योरिटी नफरी के हमरा मौजूद हैं। जुलूस में शामिल होने वाले अज़ादारन की मेटल डिटेक्टर के जरिए चेकिंग करके वॉक थ्रू गेट के जरिए गुजरने के लिए दिया जा रहा है। जुलूस के इर्द गिर्द तमाम रास्तों को खारदार तारें, कनातें और कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया है। जुलूस के शुरका और अवामुन्नास भी अपने इर्द गिर्द नजर रखें। किसी भी मशकूक शख्स की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस इमरजेंसी 15 पर दें। और अब रुक करते हैं सरगोदा का। अब्दुल रज़ाक डोगर रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर अफसरान और एहलकारों को असनाद तकसीम किए। तफसीलात के मुताबिक एंटी करप्शन कोर्ट में मुकदमा नंबर 25/2016 थाना एंटी करप्शन मियांवाली में बेहतरीन कारकर्दगी पर प्रोसिक्यूशन पेश करने पर मुल्जिमान अहमद नवाज नायब तहसीलदार और अमीर अफजल पटवारी को 20 साल कैद बामुशक्कत और 4 लाख रुपए जुर्माना, 3 प्राइवेट मुल्जिमान को 15 साल बामुशक्कत कैद और 3 लाख रुपए जुर्माना दिवाने पर रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा अब्दुल रज़ाक डोगर ने हफीजुल्लाह भी डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल एंटी करप्शन कोर्ट को असनाद दी। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद ऐवान डीसी ऑफिस में कायम करदा कंट्रोल रूम में 7 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के अमल का जायजा ले रहे हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कंट्रोल रूम में तैनात अमला मुहर्रमुल हराम में अपनी सौंपी गई जिम्मेदारियों को कमा का तौर पर अदा करे। इनका कहना था कि योम आशूरा तक तमाम इंतजामी अफसरान और एहलकारान की छुट्टियों को मनसूख कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुहर्रमुल हराम में जुलूस व मजालिस अज़ा की लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग का अमल जारी रखे हुए हैं। इस ज़मन में किसी किस्म के तगाफुल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब रुक करते हैं मुल्तान का। ज़िले इंतज़ामिया का मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में मरकजी कंट्रोल रूम कायम। मुल्तान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम में 180 कैमरों के जरिए बराह रास्त मॉनिटरिंग की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर ने 13 मुकर्रीन की जुबान बंदी जिला में दाखिला पर पाबंदी आयद कर दी है। जिला में 485 मातमी जुलूस 1533 मजालिस मुनक्किद हुई हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मुहर्रमुल हराम के मौका पर सिक्योरिटी रेड अलर्ट रखेगी। उमर जहांगीर का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया ने फ़ौज और रेंजर्स की मुआवनत भी हासिल की है। मज़ीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से मुहर्रमुल हराम के हवाले से डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में डीसी ऑफिस में कंट्रोल रूम फाल हो गया है। हम इस टाइम मुल्तान डीसी ऑफिस में कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। हमारे हमरा मौजूद है जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू इरम शहजादी साहब, जो कंट्रोल रूम का इंचार्ज उन्होंने संभाला हुआ है। 7 मुहर्रमुल हराम के हवाले से छोटे बड़े जुलूस और डिस्ट्रिक्ट में किस किस जगह पर हमारे कैमरा काम कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोविंशियल गवर्नमेंट और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर डीसी ऑफिस में हमने कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश कर दिया है, जो यकम मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम तक ये ऐसे ही 24/7 स्ट्रीमिंग जो है वो कंटिन्यूड रहेगी। इस सिलसिले में पूरे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में 180 कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जिनकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो CCTV कैमरास के थ्रू कंट्रोल रूम में मॉनिटर भी की जा रही है। और इससे रिलेटेड कोई किसी तरह का भी प्रोसेशन में कोई इशू आता है तो वो हम कंट्रोल रूम के थ्रू उसे फौरी तौर पर हल करते हैं। इसी सिलसिले में हमारे पास 13 डिपार्टमेंट्स जो हैं, लाइट डिपार्टमेंट्स, उनके रेप हमारे कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, जिसमें सिटीजन जो हैं वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाते हैं और हम इन रेप्स के थ्रू अपनी जो कंप्लेंट है वो विद इन 12 आवर्स जो है वो रिजॉल्व करके अपने प्रोसेशन रूट्स को क्लियर कर देते हैं। बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थी जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू इरम शहजादी साहब। उन्होंने कहा है 180 कैमरा जो है डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में मुहर्रमुल हराम के हवाले से छोटी बड़ी सिक्योरिटी को मॉनिटर कर रहे हैं। किसी किस्म का भी डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के हवाले से तहसील जलालपुर और तहसील शुजाबाद भी यहाँ इसी जगह से बैठ के मॉनिटरिंग की जा रही है। और किसी तरह की भी कोई शिकायत होगी ओनली 5 मिनट में वो उसको हमारी यहाँ तमाम जितने लोग बैठे हैं, रेस्क्यू 112 और बाकी जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सरकारी, वो फौरी उसका जो है रिस्पॉन्स देते हैं। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और शेखुपुरा कोट अब्दुल मालिक लाहौर मोटरवे सिटी में नामालूम अफराद ने प्रॉपर्टी ऑफिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद मौका पर जान बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग के मामले की वजह मालूम ना हो सकी। इतला मौसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने मौका पर पहुंचकर 2 शदीद जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया और एक मामूली जख्मी को मौका पर ही फर्स्ट एड फराहम करने के बाद, जबकि रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने जान बहक अफराद की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। जिले पुलिस का जिले इंतजामिया के हमरा मुहर्रमुल हराम के मौका पर अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए जिला भर में फ्लैग मार्च का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा और डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भुवन ने फ्लैग मार्च की क़यादत की, जबकि SDPOs ने अपने अपने सर्कल में फ्लैग मार्च की क़यादत की। फ्लैग मार्च में जिला पुलिस के हमरा, एलीट फोर्स, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122 और जिला इंतजामिया ने शिरकत की। जिला पुलिस अवामुन्नास की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा हैं। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत के इलाका शाहदरा में ज़मीनों पर गैर कानूनी तजावुज़ात का सिलसिला उरूज पर शहरी अपनी मलकियती ज़मीन से महरूम होने लगे। CDA और मुतल्लिका इंतज़ामिया अदालती फैसलों पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम नजर आती है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फैसल अहमद सती एक मुतासिरा शहरी के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं वफाकी दारुल हुकूमत के इलाका शदारा कलां में, जो कि अवाने बाला से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो इंक्रोचमेंट का सिलसिला अरूज पर है। लोगों की जो जद्दी ज़मीन है, जद्दी मालकियत है, उस पर तेज़ी से इंक्रोचमेंट हो रही है। वाले से हमारे साथ एक मुतासरा शहरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जावेद इकबाल मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि मुतालबात है हुकूमत वक्त से। जी
जी मेरा मुतालबा पहला तो ये है कि इस इंक्रोचमेंट को रोका जाए जो गैर कानूनी हो रही है, और उन लोगों के जो ना तकरीबन मेरे पास इस वक्त 200 से ज़ायद टेस्टेड इंतकाल हैं, और इसके बाद कितने हुए हैं 2007 तक ये जो है, तो उसके बाद कितने हुए, हज़ारों इंतकाल हुए होंगे। तो ये तो मैं नहीं कह सकता कितने हैं, लेकिन मेरे पास 200 टेस्टेड हैं उन लोगों के नाम के जो इस गांव के शामलात के मालिक ही नहीं है। तो सबसे पहले ये सेक्शन 175 की खुली वायलेशन हो रही है, जिसको रोका जाए। ये जो कितना है इस्लामाबाद में ही आता है शाहजरा, तो यहाँ पे अगर वो नहीं रोक सकते हैं किसी चीज़ को, तो पूरे पाकिस्तान में फिर क्या मैं कह सकता हूँ कि दूसरे लोगों के जो गाँव या ये शहर जो दूर हैं उसके फिर क्या हो गया कोई। इसीलिए तो हमारा नंबर 134 आया ना इंसाफ पे, इसकी कोई ना कोई तो वजह है ना, तो यही वजह है कि कोई कानून पे अमल ही नहीं कर रहा है। कानून मौजूद है, सही बिल्कुल सोलह जो ना ये जुमाबंदी का जो कानून। और मुल्तान में सीपीओ मुल्तान मंसूर उल हक राना की हिदायत पर मुल्तान पुलिस का पाक फौज और रेंजर्स के हमरा मुश्तरका फ्लैग मार्च मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। इस मौका पर एसएसपी ऑपरेशन मुल्तान मोहम्मद इमरान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए मुल्तान पुलिस, पाक फौज, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। मज़ीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी बिल्कुल, इस टाइम 7 मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो पुलिस लाइन के अंदर फ्लैग मार्च का एहतमाम किया गया। हमारे हमरा मौजूद हैं एसएसपी ऑपरेशन, जिन्होंने आज फ्लैग मार्च की क़यादत की है, जिसमें लीड फोर्स और तमाम फोर्स और जो आज मुल्तान के हवाले से क्या कहेंगे 7 मुहर्रम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 मुहर्रम उल हराम का दिन है जी आज। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिछले 6 दिन मुहर्रम के बड़े पीसफुली गुजरे हैं और तमाम मजालिस जुलूस बड़े आसान तरीके से सर अंजाम हुए हैं जी, अपने अंजाम को पहुँचे हैं जी। अब इसके बाद चूँकि आगे डे बाई डे वर्कलोड भी बढ़ जाएगा, मजालिस जुलूस का भी एक बहुत बड़ा नंबर बढ़ जाएंगे, तो उस हवाले से अभी हम आज कर रहे हैं जी फ्लैग मार्च। इसमें रेंजर्स के भी हमारे साथ दस्ते हैं, आर्मी के भी हैं, बाकी भी हमारे जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन सब की गाड़ियाँ, लॉजिस्टिकली फोर्स की एक शो होगा। पर्पज़ वही है कि ये बेसिकली प्रिवेंशन के पर्पज़ के लिए होता है, तो प्रिवेंशन हम देना चाहते हैं ताकि कोई भी जो नेगेटिव थिंकिंग का बंदा है वो यहीं पर बिल्कुल साइड पे हो जाए और उसको पता चले कि पुलिस और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इस पे पूरी मेहनत के साथ तैयार है। कब से जैमर कब से हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन कब से बंद हो जाएंगे? वो 9-10 मुहर्रम को जी, उससे पहले बाकी सिग्नल GSM सर्विस है वो ऑन रहेगी जी। जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे एसएसपी ऑपरेशन, जिनका ये कहना है कि आज फ्लैग मार्च का मकसद जो है पुलिस की एक्टिविटी दिखानी है। 7 मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो छोटे और बड़े जुलूस हैं उनकी सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा है 9 और 10 मुहर्रम को जो है मोबाइल फ़ोन भी जो है बंद कर दिए जाएंगे और इस हवाले से तमाम इंतजाम जो पुलिस और पाक फ़ौज और लीड फोर्स जो है वो मुकम्मल हाई अलर्ट है। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और अब रुख करते हैं मुजफ्फरगढ़ का। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसनैन हैदर, डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी का मुख्तलिफ जुलूस और मजालिस का सरप्राइज विजिट के दौरान मेंबरान अमन कमेटी, असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी सिटी सर्कल रेहान रसूल हमरा थे। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। शहरियों के बजरिया वाकथ्रू गेट, मेटल डिटेक्टर और वॉलंटियर के जरिए 3 लेयर्स में चेकिंग की जा रही है। जुलूस और मजालिस की तरफ से जाने वाले रास्तों को खारदार तारों से ब्लॉक किया गया है। तमाम जुलूस और मजालिस की वीडियो रिकॉर्डिंग और बजरिया CCTV मॉनिटरिंग की जा रही है। मुहर्रम उल हराम के अमन इनकाद के लिए इंतजामिया और अमन कमेटी के मेंबरान मुसलसल राब्ते में हैं। डीपीओ जुलूस और मजालिस को चेक किया और मुलाजिमीन को मौका पर हिदायत जारी की। खबर शामिल करते हैं जनूबी वजीरिस्तान लोअर तहसील बरमल के इलाका अंगूर अड्डा में पुलिस चौकी अंगूर अड्डा के इफ्तिताह के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पुलिस चौकी का इफ्तिताह जिला पुलिस सरबराह जनूबी वजीरिस्तान लोअर जनाब फरमानुल्लाह साहब और कर्नल तैमूर ने की। इस पुरवकार तकरीब में इलाका अमायदीन ने बड़ी शिरकत की। इस मौका पर जनाब DPO साहब ने चौकी की तैयारी में हर मुमकिन ताउन को पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया और अज़्म जाहिर किया कि पाक आर्मी के ताउन से हर किस्म के चैलेंज से निपटा जाएगा।
शेखुपुरा की तहसील शरपुर शरीफ के देहाती इलाकों में दरियाई रावी का सैलाबी पानी दाखिल, एक शख्स डूबकर जान बहक, कई जानवर पानी में बह गए, फसलें तबाह। शरपुर शरीफ में दरियाई रावी के सैलाबी पानी में मुतादिद देहाती फंस गए। इलाका कोजियां दवाड़ा में एक मेहनत कश दरियाई रावी के सैलाबी पानी से अपने जानवरों को निकालते हुए डूबकर जान बहक हो गया। शरपुर के इलाके भोले शाह हकीम मादवाड़ा गांव मातम ढाना सुल्तानपुरा और कोजियां दवाड़ा की सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। वसी पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। शरपुर पुलिस और रेस्क्यू 1112 की टीमों ने इत्तला मिलने पर दरियाई रावी के सैलाबी पानी में फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर पहुंचाया। शरपुर शरीफ तहसील इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया है। और अब रुक करते हैं आरिफ वाला का नुमान सही जोया की खबर शामिल करते हैं। आरिफ वाला दरियाई सतलुज में सैलाब की सूरत हाल, पानी के तेज बहाव के बायस दरिया के किनारे तहसील आरिफ वाला की हुदूद में टिब्बी लाल के एरिया में सैलाबी पानी करीबी आबादियों तक पहुंच गया। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब। चक यसीन का, बस्ती लोई का, बस्ती साहू का, बस्ती साबू का के मुकाम पर दरियाई सतलुज के हिफाजती बंद टूट गए। रेस्क्यू 1112 नौजवान सैलाब में फंसे लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ अमल हैं। आरिफ वाला में सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ रकबे पर फसलें और मुकामात ज़ेरे आब आ गए। बुरेवाला में बीवी और बच्चों को जख्मी और यरकमाल बनाने का मामला। पुलिस ने मुलजिम की बीवी लुबना बीबी को शोहर की कैद से 12 घंटे के बाद बाजियाब करवा लिया। मुलजिम गिरफ्तार थाना सिटी की हुदूद एम ब्लॉक में काजी अहमद अली नामी शख्स ने कल शाम अपने बीवी बच्चों को यरकमाल बना लिया था और इन पर छुरियों के वार करके जख्मी कर दिया था। पुलिस मुलजिम के रिश्तेदारों के जरिए मुज़ाकरात की कोशिश करती रही जो नाकाम हो गई थी। बिलाखिर पुलिस को लुबना बीबी को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ा, जो काफ़ी तगदो के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसकी बीवी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, बहावल नगर में 7 मुहर्रमुल हराम अलम का मातमी जुलूस मुकर्ररा वक्त पर बरामद होकर अपने मखसूस रिवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 1600 से ज़ायद पुलिस अफसरान, एहलकारान, एलीट फोर्स, रेस्क्यू 1112, म्यूनसिपल कमेटी, मेपको, वापटा के एहलकारान ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। सरगोदा में 7 मुहर्रमुल हराम के हवाले से रीजन भर में 158 जुलूस, 550 मजालिस का इनकाद किया गया और इनकी सिक्योरिटी के लिए सरगोदा पुलिस की जानिब से 5000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात किए गए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा विनस न्यूज़ गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 7 मुहर्रम हराम के हवाले से जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी हो चुका है। अगर रीजन भर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो रीजन भर में 158 जुलूस बरामद किए जाएंगे और 550 जो है मजालिस का जो है इनकाद किया जाएगा। RPO सरगोदा शाहरुख कुमार सिद्दीकी की जानब से जो है चारों अजला के DPOs को जो है वो 7 मुहर्रम हराम के हवाले से जो है जुलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ताहम चारों अजला में जो है पुलिस की जानब से जो है जुलूसों और मजालिस के लिए जो है सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर रीजन भर में जो है 158 जुलूस बरामद किए जाएंगे, जिनमें सरगोदा के जो है 79 जुलूस बरामद किए जाएंगे, कुशाब में 31, मियाँवाली में जो है वो 6 और बखर में जो है वो 42 जुलूस बरामद किए जाएंगे, जिनमें एक कैटेगरी के जो है वो 25 जुलूस बरामद किए जाएंगे। इसी हवाले में रीजन भर से मजालिस जो है वो 550 मजालिस का इनकाद किया गया है, जिनमें सरगोदा के जो है वो 246 मजालिस मुनक्किद की जाएंगी और खुशाब के जो है 88, मियाँवाली के 71 और बखर में जो है वो 146 मजालिस का जो है वो इनकाद किया जाएगा, जिनमें एक कैटेगरी की जो है वो 21 मजालिस जो है वो मुनक्किद की जाएंगी और इनकी सिक्योरिटी के लिए जो है वो सरगोदा पुलिस की जानिब से जो है 5000 से ज़्यादा पुलिस अफसरान व एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो है जुलूस और मजालिस की इंतजामिया की तरफ से जो अफराद जो है भिजवाए गए हैं वो बतौर जो है रज़ाकार अपनी अपनी ड्यूटियाँ वो जो है वो सर अंजाम देंगे। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर। और नाज़रीन, जहानिया में मानसून की पहली बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। मौसम खुशगवार होने पर शहरी दफातर दुकानों से निकल आए। मुल्क भर में बारिशों के बावजूद इलाका रहमत से महरूम था। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। मुहर्रमुल हराम शुरू होते ही सईद शुहदा हजरत इमाम अलैहिस्सलाम की याद में सबीलें लगाने का सिलसिला जारी है।
सबीले लगाने का मकसद करबला के प्रयासों की याद ताज़ा करना है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा विनस न्यूज़ गुलाम अकबर से। जी बिल्कुल, पानी पियो तो याद करो प्यास अमाम की। तो यकम मुहर्रम से लेके जो है 28 सफर तक जो है सबीलों का सिलसिला जो है इसी तरह जो है वह जारी रहता है। आज हम ऐसी सबील पर मौजूद है जो कि मशहूर सरगोदा के टिक टॉकर जो है वो शहदू वेला, वो जो है यकम मुहर्रम से लेके जो है वो 10 मुहर्रम तक जो है ऐसी सबील लगाने का इनका जो सिलसिला जारी रहता है। आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आप बताएं कि यकम से लेकर 7 मुहर्रम तक का ये सिलसिला आपका जारी है सबील लगाने का, तो आज के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी ये मुहर्रम के दिन है और पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हम सबील लगाते हैं। इसके बाद हम जाके 9 मुहर्रम को आगे जो है लंगर देते हैं, हलवा पूड़ी का और चावल देते हैं। ये नवासा रसूल के लिए हमने लगाई है। और आपको पता है कि करबला में जो वाक़या हुआ, जिस तरह पानी बंद किया गया, और मैं तमाम पाकिस्तानियों से भी ये अपील करता हूँ कि इसमें कोई फ़िरका की नहीं ज़रूरत होती। इसमें सिर्फ ये है कि मौला इमाम हुसैन को जो मानता है, जो उनसे प्यार करता है, और माशाल्लाह हम जो ये काम कर रहे हैं ये अपनी आखिरत के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक ना एक दिन हमने भी मर जाना है। और बड़ी जानें जो हैं उन्होंने शहादतें दी हैं। आज ये दिन देखना पड़ा है, जो माँ को माँ बोलते हैं, बेटी को बेटी बोलते हैं, ये करबला की शहादतों की वजह से आज जो दिन है देख रहे हैं हम। और मेरा यही सबसे मुतालबा है कि जितने पाकिस्तानी हैं, चाहे रमज़ान शरीफ हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे 12 रबी अव्वल का दिन हो, सबसे बढ़ के न्याज दिया करें, क्योंकि इसका अजर अल्लाह ताला आपको देगा। ये कुछ भाई और भी हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर साहब हैं और फलाई कामों में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इनसे भी आज इस सबील के हवाले से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर। और खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां बारिश हुई जिसकी वजह से मुल्तान के टेम्परेचर में वाज़ेह तब्दीली आई है। मुल्तान का मौसम खुशगवार और खूबसूरत हो गया है। शहरी खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए अपने दफ्तर, दुकानों और घरों से बाहर निकल आए। मुख्तलिफ पार्क्स का रुख किया। मज़ीद जानते हैं विनस न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान से। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं मुल्तान में, और मुल्तान की गर्मी जैसे कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन आज बादल जो है वो आसमान पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर छाए हुए हैं। उन्होंने सूरज को अपनी लपेट के अंदर लिया हुआ है, जिसकी वजह से टेम्परेचर के अंदर बिल्कुल चेंज है। आज अगर मुल्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की बात की जाए तो वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस तरीके से हवा के अंदर अगर नमी के तनासुब की बात की जाए तो कम से कम 10% और ज़्यादा से ज़्यादा 20% रिकॉर्ड की गई है। आज मुल्तान के अंदर खूबसूरत बड़ी ही अमेजिंग बारिश हुई है, जिसकी वजह से मुल्तान का मौसम बड़ा खूबसूरत और बड़ा अमेजिंग हुआ है। जैसे ही बारिश हुई है, मुल्तान के अंदर बहुत सारे लोग अपने दफातर और अपने दुकानों में से बाहर निकले और उन्होंने इस खूबसूरत मौसम को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और बहुत सारे लोगों ने पार्क्स का रुख किया, वहाँ जाके मुख्तलिफ तरह के खाने खाए, मुख्तलिफ तरह की चटपटी चीज़ों को इंजॉय किया। और उसके साथ साथ और भी मुख्तलिफ लोग जो हैं वो रेस्टोरेंट पर गए, वहाँ जाकर उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों को ऑर्डर दिया और चटपटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। आज मुल्तान का मौसम बहुत ही खूबसूरत, बड़ा अमेजिंग है। जी बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉगिन करें www.svfnnews.com।